तुम अगर दी ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो एंड तुमने मेरे काफी ज्यादा वीडियोस अभी तक देख लिया है, स्पेशली दी प्रॉफर्म रिव्यू वीडियोस, देन तुम्हें एक चीज फॉर श्योर पता ही होगा कि वो जो रिव्यू वाले वीडियोस होते हैं वहां पे मैं एक चीज में फॉर श्योर अपना बहुत ही जरा टाइम लेता हूं तुम्हें समझाने में, दिखाने में और क्यों वो बेनिफिशियल होता है। दैट इज स्केलिंग प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉफर्म। एंड मैंने बहुत बार ये चीज बोला है कि किसी भी प्रॉफर्म में जो उनका स्केलिंग प्लान है वो अगर एकदम तगड़ा है तो फिर दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एनी ट्रेडर वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। क्योंकि एक ट्रेडर जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा है उसमें अगर उसको दिखता है कि यहाँ पे उन लोगों का भी बहुत ही बड़ा विजन है उस पर्टिकुलर ट्रेडर को लेके, जो कि स्केलिंग प्लान में ही दिखता है वो चीज, तो फिर उसका भी जो है अंदर से वो गट फीलिंग आता है, वो इंस्टिंक्ट्स आता है उसके अंदर कि हाँ ये प्लेटफॉर्म लेजिट है और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है। सो फॉर श्योर आई शुड गिव इट अ चांस एंड वर्क विथ इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो ये एक दिमाग में एक फैक्टर बैठ जाता है, एक गोल बन जाता है उस पर्टिकुलर ट्रेडर का कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जो इसका हाईएस्ट लेवल है, जो कि स्केलिंग प्लान में जो भी हाईएस्ट लेवल है उसका, उस तक मुझे पहुंचना है और वो जो पर्टिकुलर स्टेज है वहां पे जाके मुझे बैठना है और जो भी वहां के बेनिफिट्स हैं उनको मुझे एंजॉय करना है अपने लाइफ में, राइट। तो वो एक गोल सभी के होने चाहिए। मैं हमेशा ये चीज एम्फसाइज करता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर तुम अकाउंट खरीद रहे हो देन मेक श्योर टू गो थ्रू द स्केलिंग प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ताकि तुम्हें पता चले कि वो प्लेटफॉर्म तुम्हें लेके कितना दूर तक वो सोचता है और कितना दूर तक तुम्हें लेके जा सकता है। तो ये चीज मैं फॉर श्योर कहता हूँ। अभी एक प्लेटफॉर्म में स्केलिंग प्लान इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग प्लान जिस प्लेटफॉर्म का तगड़ा होता है उस प्लेटफॉर्म में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें तो हमने समझ लिया है ऑलरेडी। तुम अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो ये सब बातें तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे स्केलिंग प्लान्स है, तो कौन से प्लेटफॉर्म के कौन से स्केलिंग प्लान्स हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, तो फिर वो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ जिनके जो स्केलिंग प्लान्स है वो बेस्ट इन द मार्केट है टिल डेट। एंड मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूँ कि जैसे तुम उनके स्केलिंग प्लान्स को देखोगे तुम्हें अंदर से एकदम मजा आ जाएगा और वो एक मोटिवेशन, एक लाइट अप तुम्हारे अंदर बिल्डअप होगा जिसको लेके तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे उन प्लेटफॉर्म्स के साथ और बहुत ही ज्यादा आगे तक जा सकते हो, राइट। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, बिकॉज सारे जो प्लेटफॉर्म्स है मैं बस नाम ही नहीं बताने वाला हूँ। तुमने वीडियो का लेंथ ऑलरेडी देख लिया होगा तो फिर नाम ही नहीं बताने वाला हूँ। जो एक एक उनका स्केलिंग प्लान का जो भी डिटेल है वहाँ पे हम देखने वाले हैं और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो सब प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे बिगिनर्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि स्केलिंग प्लान क्या आता है। सो आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो में सारे जो स्केलिंग प्लान्स के तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होने वाला है तो इसको अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दो ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का, डिटेल इन्फॉर्मेशन का भरपूर फायदा उठाने को मिले। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार फॉर श्योर लाइक कर देना और लाइक करने के बाद अगर तुम फोन से ये वीडियो देख रहे हो तो फिर नीचे अगर तुम्हें हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो फिर फॉर श्योर हाइप भी कर देना, ना दिखे तो कोई भी बात नहीं है, पर दिखे तो फॉर श्योर वहाँ पे हाइप कर देना। तुम्हारे लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा लेकिन इस चैनल का बहुत ही ज्यादा भला हो जाएगा। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले समझते हैं कि स्केलिंग प्लान क्या होता है फॉर द सेक ऑफ द बिगिनर्स जिनको स्केलिंग प्लान के बारे में पता नहीं होता है, तो उनके लिए मैं एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ। सो अ स्केलिंग प्लान इज बेसिकली अ ग्रोथ सिस्टम दैट परफॉर्म्स यूजेस टू इंक्रीज आवर फंडेड अकाउंट साइज, ड्रॉ डाउन लिमिट्स, गिव आउट बोनसेस एक्सेट्रा व्हेन वी फुलफिल अ फ्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गिव इट आवर बेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे स्केलिंग प्लान जो होता है एक प्लेटफॉर्म में, सभी प्लेटफॉर्म्स में नहीं होता है, बस गिने चुने चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स में ही होता है ये। तो स्केलिंग प्लान जिस भी प्लेटफॉर्म में होता है, अभी डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, जो ये अकाउंट साइज है सिर्फ इसको ही इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे सारी चीजें वहां पे ऑफर किया जाता है। जब भी तुम अपने अकाउंट्स को स्केल करते हो अकाउंट साइज भी बढ़ा दिया जाता है, ड्रॉ डाउन लिमिट्स जो भी डिफॉल्ट तुम्हें मिलते हैं अकाउंट में वो भी वहां पे इंक्रीज कर दिया जाता है और साथ ही साथ तुम्हें कुछ मंथली बोनसेस भी मिलते हैं एक लेवल पे जाके, ठीक है। मतलब कि एक फिक्स सैलरी टाइप तुम्हें यहाँ पे कुछ मिलता है
तो वो अमाउंट डिपेंड करता है परफॉर्म टू परफॉर्म और अकाउंट्स टू अकाउंट्स, अकाउंट साइजेस में भी वो वेरी करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है अलग अलग परफॉर्म्स में। सो व्हेन वी फुलफिल अ फ्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गिव इट आवर बेस्ट, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कुछ, तुम्हें टारगेट वहाँ पे अचीव करना होता है गिवन पीरियड ऑफ मंथ्स में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम्स में। साथ ही साथ तुम्हें मतलब कि वहाँ पे पे आउट्स भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पे आउट्स विड्रॉ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने के लिए। तो वो सारे क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग परफॉर्म्स में अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके उनके हिसाब से मतलब चलना पड़ता है, ठीक है। सो आज के जो भी हम परफॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट ये सारी चीजें एक साथ ही एक ही परफॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उन्हीं परफॉर्म्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है और उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा अभी चलेंगे परफॉर्म मैच वेबसाइट में, जो कि जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें पता नहीं है, मैं बता दूं कि हमारा जो ऑफिशियल पार्टनरशिप है वो परफॉर्म मैच के साथ अभी हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास पहले कि मेवन का मुझे डिस्काउंट कोड चाहिए, 5% का डिस्काउंट कोड चाहिए, अल्फा कैपिटल का डिस्काउंट कोड चाहिए। मतलब कि मोटा मोटा मैं जिन भी परफॉर्म के साथ कोलैबोरेटेड नहीं था, पार्टनर नहीं था, तो उनके डिस्काउंट कोड्स मेरे से मांगे जाते थे। तो तब मैं डिसअपॉइंट होके मतलब वहां पे फॉर श्योर कह देता था कि नहीं है मेरे पास। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ परफॉर्म मैच आई कैन से यू दैट तुम यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ लिंक है यहाँ पे आ सकते हो और अपने जो भी मन पसंदीदा, जो भी अपने रूल्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स के हिसाब से जो भी तुम्हें ठीक परफॉर्म लगे, तो यहाँ पे तुम आगे बाय कर सकते हो। और साथ ही साथ जो कि इनका कोड है मैच कूपन कोड, इनका यूज करके तुम अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। सो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही तुम यहाँ पे वेबसाइट में आओगे, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है ये वीडियो तुम कब देखोगे, तब तक ये ब्लैक फ्राइडे सेल जो है ये यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बट टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। परफॉर्म मैच जो है वो बेस्ट डिस्काउंट्स ही ऑफर करते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स में। तो तुम यहाँ पे फॉर श्योर आके देख सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ पे अभी तुम देख रहे हो 80% ऑफ, कहीं कहीं में तुम्हें 57.5% ऑफ, 45% ऑफ, मतलब कि जो बेस्ट डिस्काउंट कोड्स है। जैसे कि 5% में हमें डिस्काउंट कोड नहीं देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी ये लोग 20% का अभी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, राइट। 5% हो गया, उसके बाद फंडिंग पिप्स हो गया। फंडिंग पिप्स में भी वो लोग ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडिंग पिप्स में भी तुम्हें 20-25% का डिस्काउंट कोड देखने को मिलेगा। हाँ, ये 25% का ऑफ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक एंड सी कि कौन से वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट स्केलिंग प्लान तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आना है परफॉर्म मैच में, जो कि लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे चैलेंजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो चैलेंजेस को जैसे ही तुम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें 54 प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। सो मैं फिल्टर्स लगा के दिखा देता हूँ तुम्हें। 100 के अगर तुम नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो भी होगा, तुम 5 के सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद 2 स्टेप ही रहने देना इसको। उसके बाद फॉरेक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिल्टर्स में आ जाना। तो फिल्टर के ऑप्शन में ही तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चीजों को किस तरीके से ढूंढते हो, यहाँ पे कंपेयर करते हो। अभी डेली ड्रॉडाउन टाइप तुम्हें क्या चाहिए, बैलेंस बेस्ड चाहिए, इक्विटी बेस्ड चाहिए। उसके बाद बैलेंस इक्विटी जो नॉर्मल होता है एंड ऑफ द डे में, तो वो चाहिए। ट्रेलिंग तो किसी को चाहिए ही नहीं यहाँ पे फॉर श्योर, तो यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद मैक्स लॉस टाइप तुम्हें स्टैटिक चाहिए, ट्रेलिंग चाहिए, एंड ऑफ द डे चाहिए, इंटरडे ट्रेलिंग चाहिए। तो वो सब चीजें तुम सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस फिल्टरिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसिंग वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद हम क्या ढूंढ रहे हैं, स्केलिंग प्लान, राइट। सो बेस्ट जो स्केलिंग प्लान है उनको हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे तो मैंने सिलेक्ट करके ऑलरेडी रख दिया है, तो उनके ऊपर ही हम बात करेंगे आज। बट दिखाने के लिए मैं प्रोसेस तुम्हें एक बार दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे आके तुम चीजें अपने हिसाब से करो, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे। तो फीचर्स में हम जैसे ही आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्केलिंग कर। तो स्केलिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो 38 परफॉर्म्स हो गए यहाँ पे। 42 चैलेंजेस समथिंग थे, राइट। तो यहाँ पे अभी 38 चैलेंजेस हो गए। 38 परफॉर्म्स हमारे सामने है, ठीक है। सो परफॉर्म्स 38 नहीं है, लेकिन चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज एक एक परफॉर्म के कई अकाउंट टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि फंडिंग पिप्स में ही तुम्हें 2 अकाउंट टाइप्स देखने को मिलेंगे 2 स्टेप में, राइट। तो वो चीज है। सो सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। सो 38 चैलेंजेस टोटल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ 5 ही परफॉर्म्स को सिलेक्ट किया है, जो कि अभी के टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट स्केलिंग प्लान्स इन द मार्केट। सो अभी तुम देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा मेहनत लगता है, कितना ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है यहाँ पे एक एक प्लेटफॉर्म को जाके देखना, उसके बाद उसके स्केलिंग प्लान्स को देखना, वहां पे कंपेयर करना सारी चीजों को। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा जो भी मेहनत वाला काम है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे सीधा तुम बस जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा, दैट इज गोड फंडेड ट्रेडर, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट स्केलिंग प्लान मुझे लगा है,
दैट इज गोट फंडेड ट्रेडर। ऑब्वियसली बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट इनका थोड़ा सा मतलब कि अलग है यहाँ पे, तो इसलिए मैं गोट फंडेड ट्रेडर को दिखा रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे वैसे तो तुम उनके वेबसाइट में जाके FAQ सेक्शन में जाके स्केलिंग प्लान वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर तुमने दिखाने जाओ तो ये उनका वेबसाइट में आके तुम सीधा स्केलिंग प्लान को देख सकते हो। लेकिन प्रॉफर्म मैच में ही ये सब सुविधा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो सारी चीजें यहाँ पे लिस्टेड होता है। तो थोड़ा सा तुम यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो फिर यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर का जो आप ये प्रोविडेंट स्ट्रेटजीज है, और उसके बाद ये क्या है, ये मॉडल वगैरह है सब कुछ यहाँ का। तो फिर ये तुम्हें स्केलिंग प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैलेंज का जो भी स्केलिंग प्लान है तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जैसे ही तुम चले जाओगे तो सीधा ये वाला जो सेक्शन है जो कि तुम्हें मैंने अभी जस्ट दिखाया इनके वेबसाइट में जाके, तो ये सीधा तुम्हें वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आके भी तुम स्केलिंग प्लान को पूरा देख पढ़ सकते हो और चीजें समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ से ही तुम्हें दिखा देता हूँ और सारे प्लान्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आधा ही छोड़ देंगे तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूंगा सिम नाम बता के, ऐसा नहीं है। सारे जो भी प्रोफॉर्म्स है उनके स्केलिंग प्लान्स को अच्छे से देखेंगे परखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में तुम्हें 4 लेवल्स देखने के लिए मिलते हैं। वैसे मैंने गोट फंडेड ट्रेडर के ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के रखा है, वहां पे भी मैंने इसको डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। सो आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द गोट फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म इन डिटेल, ठीक है। सो यहाँ पे लेवल 1 जो हमें देखने को मिलता है दैट इज तुम्हें 2 महीना यहाँ पे 2 मंथ्स इन दी लाइफ फंडेड फेज, ठीक है। ये सब जो स्केलिंग प्लान वगैरह है ये सब इवोल्यूशन को पास करने के बाद जैसे तुम फंडेड फेज में पहुंच जाओगे तब ये सब लागू होगा, ठीक है। चैलेंजेस में ये सब लागू नहीं होगा, चैलेंज पास करोगे फंडेड अकाउंट में आ जाओगे उसके बाद ही ये सब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेवल 1 में हमें देखने को मिलता है जो कि रिक्वायरमेंट्स है स्केल करने के लिए, दैट इज 2 मंथ्स इन द लाइफ फंडेड फेज। तुम्हें 2 महीना होना चाहिए कम से कम इन ऑर्डर टू अचीव दैट लेवल 1 स्केलिंग प्लान इन गोट फंडेड ट्रेडर। उसके बाद 4 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें लेना पड़ेगा। पे आउट्स में कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही लेना पड़ेगा उतना ही लेना पड़ेगा, जितना भी निकालो तुम वो एज ए पे आउट ही काउंट होगा वहां पे। तो 4 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम में। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो फिर कैपिटल बूस्ट जो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 5K का अकाउंट है तो 5K के ऊपर तुम्हें 15% का इंक्रीज वहां पे देखने को मिलेगा जैसे तुम स्केल करोगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा 90% हो जाएगा। 90% डिफॉल्ट नहीं है, शायद 80% डिफॉल्ट है, तो वो 90% कर दिया जाएगा वहां पे। या फिर तुमने एड ऑन लेके अगर 90% किया हुआ है तो वो 90% ही रहेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा और मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो भी 1% से इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे लेवल 2 में तुम्हें ये सब चीजें देखने को मिलता है। उसके बाद लेवल 2 में बिल्डिंग ऑन एक्सपीरियंस जिसका नाम इन लोगों ने दिया है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में तुम्हें 4 महीना होना चाहिए मिनिमम वहां पे उस लाइफ फंडेड फेज में। उसके बाद 6 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें निकालना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम में। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स तुम्हें कैपिटल बूस्ट मिलेगा, मतलब कि ये तो ऑलरेडी 15% हो ही रखा था, तो इसके ऊपर जो ये नया वाला जो 15% इंक्रीज वाला जो बैलेंस है उसके ऊपर तुम्हें 30% इंक्रीज फिर से देखने को मिलेगा लेवल 2 में, ठीक है। उसके बाद 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा जो कि ऑलरेडी होगा ही डिफॉल्ट। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन 2% से तुम्हारा इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2%, 3% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया लेवल 2 में, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट भी 2% से इंक्रीज कर दिया जाएगा और वीकली पे आउट्स कर दिया जाएगा, ठीक है। सो गोट फंडेड ट्रेडर में बाई वीकली होता है, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 जैसे ही तुम स्केलिंग प्लान में पहुंच जाओगे तो वो वीकली पे आउट्स यहाँ पे कर दिया जाएगा। उसके बाद लेवल 3 में जो यहाँ पे क्राइटेरिया है दैट इज 5 मंथ्स इन द लाइफ फंडेड फेज। यहाँ पे 4 महीना होना चाहिए था, यहाँ पे 5 महीना तुम्हें होना चाहिए लाइफ फंडेड फेज अकाउंट में। उसके बाद 10 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें निकालना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स कैपिटल बूस्ट, मतलब कि ऑलरेडी जो बढ़ा हुआ था 30% इंक्रीज वाले में उसके ऊपर और 40% लग जाएगा, ठीक है। सो ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा 90% से लेके 92% यहाँ पे 2% का इंक्रीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन लिमिट भी तुम्हारा 3% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1% हो गया, यहाँ पे 2%, 3%, 6% टोटल यहाँ पे तुम्हारा लेवल 3 में ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है वो भी 3% से बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद वीकली पे आउट्स तो रहेंगे। उसके बाद फ्री चैलेंज इफ यू फेल दी अकाउंट, ठीक है। सो वो अकाउंट अगर ब्रीच हो गया तो फिर तुम्हें फ्री अकाउंट दे दिया जाएगा। उसके बाद मंथली सैलरी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी की मैं बात कर रहा था। तो मंथली सैलरी देते हैं प्रोफॉर्म, जो अच्छे लेवल के प्रोफॉर्म्स है वो लोग मंथली सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये एक फिक्स इनकम है जो कि तुम प्रॉफिट करो, ट्रेडिंग करो ना करो वो बात की बात है, लेकिन ये फिक्स इनकम है जो कि तुम्हें मंथ ऑन मंथ आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे। सो 5K के अकाउंट से लेके 50K के अकाउंट तक तुम्हें $300 यहाँ पे फिक्स इनकम मिलेगा, और 100K से लेके 200K तक का अगर तुम्हारा अकाउंट है तो फिर तुम्हें यहाँ पे $500 का सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बेनिफिट मिलता है तुम्हें गोट फंडेड ट्रेडर में लेवल 3 स्केलिंग प्लान से। इसके बाद जो फाइनल लेवल है इनका दैट इज लेवल 4, जो कि ये लोग कहते हैं गोट
ट्रेडर, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ट्रेडर। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो 6 महीना इन द लाइफ फंडेड फेज होना चाहिए, उसके बाद 15 सक्सेसफुल पे आउट्स यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारे, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें यहाँ पे 95% देखने को मिलेगा, 100% कभी भी नहीं करेंगे फॉर श्योर, बहुत सारे परफॉर्मेंस है जहाँ पे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 95% ही होगा। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन लिमिट फिर से तुम्हें यहाँ पे 4% इंक्रीज देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट भी 4% से इंक्रीज देखने को मिलेगा, फ्री चैलेंज इफ यू फेल, और यहाँ पे मंथली सैलरी सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो बेनिफिट बहुत ज्यादा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है लेवल 4 तक अगर तुम पहुंच पाए। अभी ये सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा कम ट्रेडर्स होते हैं जो कि इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। मैं सिर्फ गोल्ड फंडेड की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा मतलब कि जो स्केलिंग प्लान का ये जो सारे परफॉर्मेंस का फॉर्मेट है, तो इस ओवरऑल चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट ये एक मोटिवेशन फैक्टर है कि हम कर सकते हैं चीजें, राइट। तो वो एक चीज है, आई ऑलवेज लुक अप टू लाइक द स्केलिंग प्लान्स इन द प्रोफॉर्म, कि मैं कब तक इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ, राइट। तो मैं हमेशा मतलब इस चीज को सोचता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ कि कभी तो जाके होगा ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। सो अपना काम करते जाओ तो फॉर श्योर इस लेवल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा सोच के चलो, अपना जो माइंडसेट है उस टाइप का बिल्डअप करके चलो और सारी चीजें होंगे, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इतने टाइम स्ट्रगल करने के बाद, इतने टाइम फेलियर्स देखने के बाद, तो फिर हो सकता है, चीजें होते हैं, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे अपने दिमाग में रख के चलो बस। तो ये है हमारा पहला प्रोफॉर्म जो कि है गोल्ड फंडेड ट्रेडर का स्केलिंग प्लान। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज E8 मार्केट। सो E8 मार्केट इज इन दी ऑपरेशन फ्रॉम द लास्ट 4 years। तो यूएस की कंपनी है यहाँ पे, तो काफी ट्रस्टवर्दी कंपनी है और नामचीन कंपनी है मार्केट में, ठीक है। सो इनके अकाउंट्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने एक बार इनका अकाउंट खरीदा था, उसके बाद कुछ तो हो गया था सीन यहाँ पे, मैंने रिफंड मांग लिया था, तो अकाउंट खरीदा ही नहीं तब से लेके अभी तक। बट इट्स गुड, मतलब कि सारी चीजें मैंने वहां पे देख लिया था, उनका रिव्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, तुम देख सकते हो परफॉर्म मैच में। तो इनका स्केलिंग प्लान जो है यहाँ पे उतना ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि खास नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, जो कि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ जो इंक्रीज है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो जो अकाउंट साइज है वही यहाँ पे इंक्रीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो भी सिर्फ इन दोनों अकाउंट्स में, ठीक है। इनके 2 अकाउंट टाइप्स है, E8 ट्रैक करके और E8 क्लासिक करके। तो इन दोनों अकाउंट टाइप्स में ही तुम्हें यहाँ पे स्केलिंग प्लान जो है वो एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। सो व्हेन अ पे आउट इज रिक्वेस्टेड इन द E8 ट्रेडर स्टेज, ठीक है, ट्रेडर स्टेट मतलब कि जो फंडेड फेज होता है उनकी बात हो रही है। सो इट इज नॉट डिडक्टेड एंड द अमाउंट रिमेन्स इन द अकाउंट बैलेंस। दिस मीन्स यू कैन स्केल योर बैलेंस विद एवरी पे आउट यू मेक, ठीक है। सो ये चीज मुझे यहाँ पे इनकी अच्छी लगी बहुत ज्यादा, कि अगर बहुत सारे परफॉर्मेंस में क्या होता है, तुम बैलेंस से लेके अगर जो परसेंटेज है जब तुम वो बना देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% बहुत सारे परफॉर्मेंस में होता है, मेजॉरिटी परफॉर्मेंस में अगर तुमने 10% बना लिया, तो फिर तुम जैसे ही उसको स्केल करोगे, तुम्हारा जो वो बैलेंस है, मतलब कि 100K का अकाउंट है, अगर 110K तुमने बना दिया वहां पे, तो वो जो 10K है वो वहां पे फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से 100K में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पे पे आउट जो है, अगर तुमने 10% बना लिया, मतलब कि 100K में तुमने अगर यहाँ पे $10,000 बना दिया, तो फिर तुम उसको एज अ पे आउट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और तुम वहां पे स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्केल भी किया जा सकता है वहां पे, तो ये चीज उनका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू परचेस 100K अकाउंट एंड मेड अ पे आउट रिक्वेस्ट ऑफ $10,000, योर स्टार्टिंग बैलेंस विल बी स्केल्ड फ्रॉम 100K टू 110,000, ठीक है। सो यहाँ पे 10% इंक्रीज तुम्हें देखने को मिलता है, मतलब कि तुमने पे आउट जैसे ही ले लिया, वो तुम्हारा जो अकाउंट है वो इंक्रीज कर देंगे वहां पे, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। सो द डेली लॉस एंड इनिशियल बैलेंस लॉस विल then be calculated on the new initial balance। तो यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो इस पर्टिकुलर बैलेंस के ऊपर काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो यू वोंट बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ 100K you had, as your account will be scaled by the whole payout amount requested regardless of प्रॉफिट शेयर अमाउंट, ठीक है, मतलब कि पे आउट शेयर अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे पे आउट देने के बाद भी तुम्हारा जो अकाउंट है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे ही मतलब कि स्केल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना परसेंटेज तुम्हारा स्केल कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी अमाउंट का तुम पे आउट निकालोगे वो यहाँ पे उस हिसाब से ही तुम पे आउट भी निकाल सकते हो, और जो पे आउट निकालोगे उसका जो टोटल अमाउंट है उस हिसाब से तुम्हारा जो अकाउंट बैलेंस है वो स्केल कर दिया जाएगा, और जो भी ड्रॉडाउन लिमिट्स वगैरह है, जो भी वेरियस रूल्स वहां पे अवेलेबल होंगे, वो उस न्यू बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो काफी मतलब कि स्मूथ लगा मुझे ये प्लान इनका, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो यू कैन फॉर श्योर चेक आउट E8
लाइव मार्केट्स थ्रू परफॉर्म मैच, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छा लगे ये वाले अकाउंट्स जहाँ पे ईयर ट्रैक और ईयर क्लासिक करके है, तो ये दोनों के रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। और ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो फिर अगर अच्छा लगे तो फिर परचेसिंग तुम कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज दी ओजी प्रोफॉर्म्स इन द मार्केट, दी फाइवर्स। ठीक है, सो फाइवर्स भी यहाँ पे एक स्केलिंग प्लान प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्केलिंग प्लान है। और मैं अगर तुम्हें बताने जाऊँ यहाँ पे, तो जो बोनस, जो मंथली बोनस ये लोग यहाँ पे देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा बोनस ये लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो फॉर श्योर इनके वेबसाइट में अगर मैं आके दिखाऊँ, तुम यहाँ पे परफॉर्म मैच में भी आके इनके स्केलिंग प्लान में जा सकते हो, बट मैं इनके वेबसाइट में डायरेक्टली जाता हूँ और तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनके वेबसाइट में आके तुम FAQs में आ जाओगे, तो फिर ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे तुम्हें स्केलिंग प्लान का पूरा चिट्ठा किट्ठा मिल जाएगा। और यहाँ पे परफॉर्म मैच से भी तुम डायरेक्टली आ सकते हो, तो यहीं पे तुम्हें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हें लग सकता है, तो इसलिए मैं इनके अलग अलग अकाउंट टाइप्स है, राइट। तो हाई स्टेक्स है, उसके बाद बूट कैम्प वाला अकाउंट प्रोग्राम है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है हाइपर ग्रोथ वाला। ठीक है, सो 3 अकाउंट टाइप्स है, तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग है थोड़े से। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ है, तो तुम यहाँ पे आके डिटेल में सारी चीज़ों को देख सकते हो। बट यहाँ पे मैंने उनके कल कस्टमर सर्विस से बात किया था, कस्टमर सपोर्ट से, तो इन लोगों ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो इनका पहला जो प्रोग्राम है दैट इज हाई स्टेक्स प्रोग्राम। हाई स्टेक्स इनका जो फाइवर्स का 2 स्टेप प्रोग्राम होता है, तो 2 स्टेप की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे तुम फाइवर्स के 2 स्टेप प्रोग्राम को वहां पे क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फंडेड फेज में तुम आ जाते हो। फंडेड फेज में तुमने जैसे ही यहाँ पे 10% का प्रॉफिट टारगेट हिट कर दिया, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर अ स्केल अप। ठीक है, सो स्केलिंग के लिए तुम यहाँ पे एलिजिबल बन जाओगे, तुम्हारा अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5K की अगर मैं बात करूँ, तो 5K का एग्जांपल दिया हुआ है। तो 5K के अकाउंट में जैसे ही तुम 10% का टारगेट कर लोगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर स्केलिंग अप द अकाउंट। तो फिर जैसे ही तुम स्केल करोगे उसको, तो वो 50% ऑफ द अमाउंट वहां पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो भी इनिशियल बैलेंस है उसका 50% ये लोग इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स दैट $5,000 का अकाउंट है, तो फिर वो 7,500 कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50% जो है वो बैलेंस तुम्हें यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा तुरंत, जैसे तुम 10% प्रॉफिट टारगेट को अचीव कर लोगे। ठीक है, सो 7,500 कर दिया जाएगा। उसके बाद ये क्या था, बैलेंस टारगेट। उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा 8,250। जैसे ही तुम कर लोगे, तो फिर तुम्हारा फिर से वहां पे इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो कि $10,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा 11,000 रहेगा। 10% जो भी होता है, जो होता है $10,000 का। तो ऐसे ही करके 10% करके तुम्हारा जो टारगेट है वो होता रहेगा उसमें। ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे। सो यू कैन स्केल अप टू $500,000। ठीक है, सो 500K तक तुम यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हो। आफ्टर स्केलिंग द 14-day पे आउट साइकिल रीसेट्स, तो ये रीसेट होता रहेगा जो भी पे आउट साइकिल है बाई वीकली का। उसके बाद मंथली फिक्स पे आउट स्टार्ट्स एट $4,000 व्हेन योर बैलेंस hits 3,350K and $10,000 at 500K। ठीक है, सो इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जो बोनसेस है वो एकदम तगड़े बोनसेस यहाँ पे ये लोग ऑफर करते हैं। जो जैसे ही तुम अपने अकाउंट को स्केल करते 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 इस लेवल तक आ जाओगे, मतलब कि 350K के फंडिंग तक तुम पहुंच जाओगे, तो फिर तुमको एक मंथली सैलरी मिलेगा यहाँ पे $4,000 का, जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तुम 500K तक पहुंच जाओगे, तो फिर तुम्हारा जो मंथली सैलरी है वो $10,000 कर दिया जाएगा, मतलब कि 8.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए आज के टाइम पे, राइट। सो 9 लाख रुपए तुम्हें यहाँ पे कर दिया जाएगा मंथली सैलरी, मतलब कि पूरा सॉर्टेड है सब कुछ। यहाँ पे तुम्हारा 500K का फंडिंग है, तुम्हें ट्रेडिंग आती है, डेट मीन्स तुमने इतना स्केलिंग वगैरह किया है। उसके बाद $10,000 का तुम्हें प्रोफॉर्म की तरफ से फिक्स सैलरी आएगा, मतलब कि सोच के देखो एक बार खाली, राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जो स्केलिंग प्लान होता है एक प्रोफॉर्म का, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू वर्क मोर हार्ड इन दिस फील्ड। ठीक है, सो ये चीज होता है यहाँ पे। सो $10,000 का, हाँ कसम भाई। उसके बाद इनका जो ये बूट कैम्प प्रोग्राम है स्केलिंग प्लान का, तो यहाँ पे तुम्हें योर अकाउंट, ये शायद 3 स्टेप अकाउंट है, जितना मुझे लगता है 3 स्टेप अकाउंट है शायद बूट कैम्प जो प्रोग्राम है इनका। सो योर अकाउंट स्केल्स अप एवरी टाइम यू रीच अ 5% प्रॉफिट टारगेट। सो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट से 5% का ही है, तो जैसे तुम हिट करोगे, मैक्सिमम लॉस अलाउड इज 4%। प्रॉफिट स्प्लिट स्टार्ट्स एट 50-50 एंड इंक्रीज टू 75 and 25 एट हायर लेवल्स। एग्जाम्पल फॉर अ $20,000 अकाउंट। सो $20,000 अकाउंट में अकाउंट बैलेंस, उसका मैक्स लॉस 4%, प्रॉफिट टारगेट 5% रहता है, पे आउट रेशियो। तो $20,000 से तुमने चालू किया, टारगेट जो रहेगा वो $800 का रहेगा, दैट मीन्स
5% प्रॉफिट आ गया, उसके बाद $1000 का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस रहेगा, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जो 25K हो जाएगा जैसे ही तुम्हारा अकाउंट, उसके बाद $1000 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो ऐसा करके करके स्केल अप होता जाएगा ये। और जो इसका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा वो हाई 75-25 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये बता दिया है इन लोगों ने अच्छे से क्लियरली। तो यहाँ पे हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम जो है स्केलिंग प्लान, ये लोग कहते हैं कि ये उनका मतलब कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, ठीक है। सो ये लोग कहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें 10% का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है पे आउट निकालने के लिए। इनके हिसाब से ये वाला सीन बैठता है इस अकाउंट का। सो फॉर एवरी 10% टारगेट जनरेटेड योर अकाउंट बैलेंस डबल्स, ठीक है। सो डबल कर दिया जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट स्प्लिट स्टार्ट्स एट 50% एंड कैन स्केल अप टू 100%। बोनसेस आर अवॉर्डेड एट ईच स्टेज एस लाइक हब क्रेडिट्स जो भी होता है इनका। उसके बाद स्टार्ट्स फ्रॉम $15 अप टू $1600। नो टाइम लिमिट्स टू कंप्लीट दिस चैलेंज। ग्रोथ कैन रीच अप टू $4 मिलियन तक यहाँ पे एलोकेशन तुम रख सकते हो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर अकाउंट में। उसके बाद लेवरेज इज 1:30। यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड विद हाई स्वैप्स एंड ऑन इंडाइसेस, राइट। सो वीकेंड होल्डिंग शायद इसमें नहीं है, लेकिन स्केल अप जैसे तुम करते हो यहाँ पे ये फैसिलिटी तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे। उसका एडिशनल नोट्स और प्रोग्राम्स हैव स्पेसिफिक रूल्स ऑन मैक्सिमम डेली लॉस, maximum loss and minimum profitable days. Payouts are available 14 days after receiving a funded account at every 2 weeks thereafter. The 14-day payout cycle resets after each scaling. Inactivity for more than 21 to 30 days depending on the program may lead to account expiration, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है पूरा का पूरा स्केलिंग प्लान जो कि तुम्हें द फाइवर्स प्रोफॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज फंडिंग पिप्स। ऑलरेडी जानते हैं हम खलीद आयश का ये प्रोफॉर्म है। तो 3 साल हो गए हैं इसको मार्केट में ऑपरेट करते हुए। तो काफी रेपुटेड फर्म है जो कि मार्केट में बहुत टाइम से है और लाइक $13 मिलियन के ये लोग पे आउट दे चुके हैं अभी तक फंडिंग पिप्स में। तो जब भी बात आती है प्रोफॉर्म स्पेस में पे आउट्स देने की तो फिर फंडिंग पिप्स वहां पे टॉप में माना जाता है। सो काफी अच्छी फर्म है। तो इनका भी एक बहुत ही अच्छा स्केलिंग प्लान है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। तो फिर ये तुम इनके वेबसाइट में आ जाओगे एक बार। परफॉर्म मैच से भी तुम आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा वेबसाइट में जाके तुम्हें दिखाता हूँ। सो हाउ डज दिस स्केलिंग प्लान वर्क। तो FAQs में जाओगे, वहाँ पे स्केलिंग प्लान तुम सर्च करोगे तो फिर ये तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेवल्स जो है इनके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 जो कि हॉट सीट है इनका। तो टोटल 4 लेवल तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 से हम चालू करते हैं जिसका नाम है नोवाइस ट्रेडर। सो नोवाइस जो भी तुम्हें कहना है तो तुम कह सकते हो। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे स्किल करने के लिए 4 सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स मतलब कि 4 सक्सेसफुल पे आउट्स तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद 10% का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए उस अकाउंट में, ठीक है। सो ये चीज है। टाइम वगैरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर उसको हम मान के नहीं चलेंगे। रिक्वायरमेंट से भी ये दोनों ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स और बेनिफिट जो तुम्हें यहाँ पे मिलता है दैट इज कैपिटल बूस्ट बाय 20% इंक्रीज एंड ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे 1% इंक्रीज कर दिया जाता है। दोनों ड्रॉडाउन की शायद यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 जो है इनका दैट इज असेंडर लेवल। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो है 8 सक्सेसफुल पे आउट्स का। वहां पे 4 था, यहाँ पे 8 हो गए फिर से। उसके बाद 20% का टोटल प्रॉफिट तुम्हें बनाना पड़ेगा। मतलब कि ये शायद ओवरऑल उस अकाउंट की बात करें, ठीक है। वहां पे ओवरऑल जो है यहाँ पे 10% प्रॉफिट, यहाँ पे ओवरऑल 20% प्रॉफिट, 10% ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद फिर से 10% तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। उस तरीके से मतलब कि लाइफ टाइम जो प्रॉफिट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो तुम्हें एक बार क्लेरिफाई कर लेना जो भी इनका कस्टमर सपोर्ट है, मुझे तो इतना ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट जो है वो कैपिटल बूस्ट है दैट इज 30% तुम्हारा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे 20% इंक्रीज मिल गया। 20% के ऊपर तुम्हें यहाँ पे 30% मिलेगा। ड्रॉडाउन लिमिट्स जो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट इंक्रीज बाय 1%, टोटल 2% हो गया। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन लिमिट इंक्रीज बाय 1%, ठीक है। सो ड्रॉडाउन लिमिट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ड्रॉडाउन लिमिट जो है यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए तुम यहाँ पे। तो फिर ड्रॉडाउन मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो यहाँ पे 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा लेवल 1 में। और लेवल 2 में जो दोनों टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं, मैक्स जो ड्रॉडाउन लेवल है उसका डेली जो लिमिट है ये भी यहाँ पे 1% इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज है लेवल 2 में तुम्हें देखने को मिलता है। लेवल 3 जो इन लोगों ने नाम दिया है ट्रेल ब्लेजर करके। सो लेवल 3 है ये। उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो है 12 सक्सेसफुल पे आउट्स और उसके बाद 30% का टोटल प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स तुम्हें 40% इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद ड्रॉडाउन लिमिट जो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज टू 13%। ये 13% थोड़ा सा मैं नहीं समझा यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे 1% मतलब कि 10% अगर है यहाँ पे तो फिर 1% यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 1% यहाँ पे इंक्रीज हो गया और यहाँ पे 1% शायद फिर से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि टोटल 13% हो जाएगा, ठीक है। सो ये लेवल 3 में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद लेवल 4 जो इनका फाइनल लेवल है दैट इज हॉट सीट लेवल। तो इलाइट
ट्रेडर ही हम लोगों ने नाम दिया है यहाँ पे। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो है 16 सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स, उसके बाद 40% का टोटल लाइफ टाइम प्रॉफिट, उसके लिए रिवॉर्ड्स जो तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे और प्रीमियम बेनिफिट्स भी मिलेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर श्योर। उसका डबल योर इनिशियल बैलेंस, जो इनिशियल बैलेंस होगा उसको डबल कर दिया जाएगा यहाँ पे, जो कि बढ़ते बढ़ते जो भी अभी हुआ है मतलब कि 40% इंक्रीज के बाद जो भी बैलेंस है वहाँ पे वो डबल कर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन डिमांड पे आउट्स, उसके बाद 100% प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद एक्सेस अप टू 2 मिलियन कैपिटल वो तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा, 2 मिलियन का जो एलोकेशन है। उसके बाद मंथली बोनस है, जो मंथली फीस है, मंथली सैलरी है वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। सो एसएन टू डी हॉट सीट लेवल यहाँ पे एक्स्ट्रा करके हॉट सीट लेवल का दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आके तुम देख सकते हो इलाइट ट्रेडर स्टेटस आफ्टर 16 सक्सेसफुल रिवॉर्ड्स फ्रॉम 40% टोटल प्रॉफिट यू विल एसेंड टू दी कन्वेटेड हॉट सीट, हियर्स व्हाट अवॉइड्स यू एज अ इलाइट ट्रेडर। सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज्ड बाय 1% टोटलिंग अ 4% इंक्रीज अक्रॉस ऑल स्केलिंग लेवल्स। मैंने जैसे ही कहा था हर एक लेवल पे 1% करके यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसका डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे टोटलिंग 2% इंक्रीज फ्रॉम अर्लियर लेवल्स, ठीक है। सो 2% तक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा इस लेवल तक। उसका जो प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं दैट इज डबल योर इनिशियल बैलेंस, योर इनिशियल ट्रेडिंग कैपिटल इज डबल गिविंग यू मोर सोर्सेस टू ट्रेड एंड ग्रो। उसके बाद ऑन डिमांड पे आउट्स यहाँ पे मिलेगा, 100% प्रॉफिट स्प्लिट, 2 मिलियन का कैपिटल, कस्टमाइज ट्रेडिंग कंडीशंस टेलर्ड प्रिसाइसली टू सूट योर यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो फॉर श्योर यहाँ पे इस लेवल तक तुम जैसे ही पहुंच जाते हो तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो इंटरनल टीम होता है वो तुम्हारे कंटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे, वो बेनिफिट होता है उस प्लेटफॉर्म के साथ तुम एकदम क्लोजली काम कर सकते हो, तो वो बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है स्केलिंग प्लान्स के। जैसे ही तुम उस टॉप लेवल तक पहुंच जाते हो तो ये चीज है यहाँ पे। उसका मंथली बोनसेस फॉर हॉट सीट ट्रेडर्स, तो $100 तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 5K अकाउंट के लिए, 10K अकाउंट के लिए तुम्हें $200 और मैक्सिमम तुम्हें 100K अकाउंट के लिए $500 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो थोड़े से कम है लेकिन भाई पैसा पैसा होता है जो कि तुम्हें मंथली बेसिस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तुम अगर ट्रेड में लॉस भी कर लोगे तो भी ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में घुसेगा ही घुसेगा हर महीने, तो ये एक बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है पूरा का पूरा स्केलिंग प्लान ऑफ फंडिंग पिप्स प्लेटफॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा आखिरी प्लेटफॉर्म है लिस्ट में दैट इज क्वांटेकल फंडेड। सो क्वांटेकल ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म है, बट रिसेंटली उन्होंने सुनने में आया है कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किया है, बहुत ही ज्यादा वो लोग यहाँ पे पे आउट्स वगैरह देने लगे हैं लोगों को। सो फॉर श्योर कुडोस टू देम। सो यहाँ पे क्वांटेकल भी यहाँ पे अपना जो स्केलिंग प्लान है वो प्रोवाइड करता है। तुम यहाँ पे जैसे ही प्रोफॉर्म मैच में नीचे आओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे उनके स्केलिंग प्लान के बारे में भी देखने को मिलेगा। सो ये होगा पे आउट्स, इसके बाद स्केलिंग रिक्वायरमेंट, स्केलिंग प्लान्स में तुम आगे यहाँ से जाके देख सकते हो। मैं सीधा वेबसाइट में जाके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। सो इनका भी जो स्केलिंग प्लान है वो भी काफी फैसिनेटिंग है, यहाँ पे अच्छा खासा है। सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्केलिंग टू क्वालिफाई फॉर अकाउंट स्केलिंग अंडर द क्वांटेकल फंडेड स्केलिंग प्लान, ट्रेडर्स मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो 3 सक्सेसफुल प्रोसेस्ड पे आउट्स तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसका मिनिमम ऑफ 10% प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड ओवर एन 8 वीक पीरियड, ठीक है। सो 8 वीक कितना होता है, 4 हफ्ते मतलब कि 2 महीने के अंदर तुम्हें 10% का प्रॉफिट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द अकाउंट मस्ट बी इन प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ द स्केलिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे स्केलिंग रिक्वेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा तो वो प्रॉफिट में होना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए एट द डेट ऑफ स्केलिंग रिक्वेस्ट, राइट। सो ये चीज है। उसके बाद एट नो पॉइंट हैज द अकाउंट फॉलन बिलो 3% ड्रॉडाउन, राइट। सो 3% ये अभी मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात हो रही है शायद, ठीक है। सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर तुम्हारा 3% से नीचे गया है किसी दिन में तो फिर यहाँ पे तुम्हारा जो स्केलिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज है जो कि इन लोगों ने लगा दिया है ताकि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाए फॉर श्योर। उसके बाद जो यहाँ पे उनके स्केलिंग प्लान के बेनिफिट्स है जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है दैट इज लाइक टाइम फ्रेम जो होता है दैट इज 8 वीक्स का होता है। फॉर एग्जांपल दिस टेबल आउटलाइंस अ पोटेंशियल डेवलपमेंट पाथ फॉर अ क्लाइंट हु हैज सक्सेसफुली पास्ड द इवोल्यूशन प्रोसेस, अचीव्ड अ क्वांटेकल अकाउंट एलोकेशन ऑफ लाइक $200,000 एंड कंटिन्यूज टू मीट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्केलिंग प्लान, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 200K का अकाउंट तुमने लिया, वहां पे पास कर लिया, फंडेड फेज में पहुंच गए एंड यू आर एमिंग टू स्केल योर अकाउंट्स एंड गेट दोस बेनिफिट्स, राइट। सो अभी अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जो कि 2 महीने का टाइम पीरियड है, सो 2 महीने के अंदर अगर तुमने 10% का यहाँ पे प्रॉफिट आगे अचीव कर लिया तो फिर यहाँ पे अदर बेनिफिट्स तुम्हें यहाँ पे कोई भी नील दिखा रहा है, मतलब कि 10% करने पे तो तुम्हें शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट जो भी 2 महीना है वहां पे फिर से अगर उसी 10% के ऊपर तुम फिर से 10% कर देते हो दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख तो वैसे ही रहा है बट तुम फॉर श्योर एक बार वहां पे पूछ लेना उनके जो भी कस्टमर सपोर्ट है कि 10% करने पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या। उस 10% के ऊपर जब तुम 10% करोगे नेक्स्ट मतलब 16 वीक में या फिर 4 महीने के अंदर, जैसे तुम 20% कर लोगे वहां पे शायद तुम्हें बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो +1% टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन,
प्लस 5% इंक्रीज टू प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद 10% एडिशनल लॉट एलोकेशन, लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन है शायद यहाँ पे रूल, तो फिर यहाँ पे 10% एडिशनल लॉट साइज तुम्हें देखने को मिलेगा एलोकेशन। उसके बाद उसी अकाउंट में जैसे ही 6 महीना हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अगर तुमने उसी 240K में अगर तुमने फिर से 10% जोड़ दिया वहां पे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सैलरी ऑफर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। अभी कितना ऑफर किया जाएगा वो सब यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, तो वो सब तुम बात करोगे वहां पे तो फॉर श्योर तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे 32 वीक्स हो जाएगा, 32 वीक्स के अंदर अगर तुमने वहां पे और 10% अचीव कर लिया उस अकाउंट में, तो फिर यहाँ पे +1 टू डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक फैसिनेटिंग सी चीज है यहाँ पे, दैट इज ऑफिस सीट ऑफर। तो वहां से तुम्हें कॉल वगैरह आएगा, ईमेल वगैरह आएगा कि आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो फिर आप हमारे मतलब कि ऑफिस में आके यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह या फिर जो भी है सैलरी वगैरह भी तुम्हें फॉर श्योर देंगे वो लोग, जो कि अवेलेबल होगा ही ऑलरेडी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह भी ऑफर कर दिया जाएगा, तो वो इंटरनली तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा सारी चीजें। तो ऑफिस में जाके तुम वहां पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, क्वांटेकल के ऑफिस में जाके, हेडक्वार्टर्स में जाके, जो कि यहाँ पे कहाँ पे सिचुएट है इनका, दुबई में भी शायद है, ये लोग ऑपरेट करते हैं। ये शायद जाम्बिया के हैं, ZA जो है वो जाम्बिया का ही है शायद, मैप मुझे जितना दिख रहा है यहाँ पे। तो इनका जहाँ पे भी ऑफिस है वहाँ पे शायद तुम्हें ऑफर लेटर वगैरह आएगा, पता नहीं कैसा होगा सीन यहाँ पे, बट इट्स कूल। लाइक जो भी चीज है यहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे तुम ट्रेड कर रहे हो वहां से ऑफर आया है कि आप हमारे साथ बैठ के यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर्स में, हमारे ऑफिस में बैठ के क्या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम आपको सैलरी भी देंगे सामने से। सो दैट्स अ क्रेजी थिंग व्हिच कैन हैपन इन योर लाइफ, राइट। तो ये चीजें है। उसके बाद उसी अकाउंट में अगर 40 वीक्स हो गया तुम्हें, तुमने और एक वहां पे 10% बना लिया, उसके ऊपर ही 300K का अकाउंट तुमने कर लिया वहां पे ओवरऑल, तो फिर यहाँ पे तुम्हें सैलरी अप टू 120K देखने को मिलेगा, मतलब कि $10,000 मान के चलो पर मंथ तुम्हें यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर एक स्केलिंग प्लान में तुमने एक छोटा मोटा लेवल भी अचीव कर लिया है, तो फिर उनके टीम के साथ, एक प्रोफॉर्म के टीम के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग वहां पे बन जाता है, बिकॉज तुम उनके फोकस में आ गए, एक तरीके से वहां पे रेडार में आ गए कि ये ट्रेडर वर्थ इट है यहाँ पे, तो फिर हमें इसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रहना चाहिए, राइट। तो वो सब चीजें इंटरनली होता है बहुत ही ज्यादा, तो इन पे फोकस फॉर श्योर करना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ स्केलिंग प्लान इन प्रोफॉर्म, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड लाइक फोकस ऑन दिस, एंड इसको एक मतलब कि अपना गोल समझ के प्रोफॉर्म ट्रेडिंग में फॉर श्योर आना चाहिए और अच्छे तरीके से यहाँ पे करना चाहिए। सो आई होप तुम्हें सारे प्रोफॉर्म्स हैं उनके स्केलिंग प्लान्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि कौन सा प्रोफॉर्म तुम्हें लेके एक लॉन्ग टर्म विजन देखता है और तुम्हें उस लेवल तक ले जाना चाहता है, एंड तुम भी उसी प्रोफॉर्म को सिलेक्ट करोगे अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उसके हिसाब से, एंड यहाँ पे आगे बढ़ोगे प्रोफॉर्म ट्रेडिंग स्पेस में। सो फॉर श्योर वीडियो अगर पसंद आया देन इसको शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा फायदा मिल पाए। लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करने के बाद हाइप का अगर ऑप्शन दिखे तो हाइप भी कर देना, ना दिखे तो कोई भी बात नहीं है। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बिकॉज ये तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि लोग आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लाइफ में वहाँ पे चेंज आ रहा है, वो चीज़ों को सीख रहे हैं और यहाँ पे सब्सक्राइब करके भी जा रहे हैं। तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। साथ ही कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊँ उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। बाकी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्रोफॉर्म ने रिसेंटली अपना एक नया अकाउंट टाइप लॉन्च किया है, जिसका नाम है 2 स्टेप प्लस अकाउंट, जिसमें ना तो तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलेगा और ना तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। एक काफी डिसेंट सा अकाउंट है। अभी तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से वो फिट बैठता है कि नहीं, तो फिर वो जानने के लिए तुम्हें ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में डिटेल में मैंने उसके जो भी ट्रेडिंग रूल्स है, जो कि फॉरबिडन रूल्स है, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तुम जाके वीडियो को देख सकते हो, सारी चीजों को समझ सकते हो। बाकी I'll see you in the next one। जय श्री कृष्ण।